अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन दी थर्ड ईयर। देखो कोई टीवी बनाने वाला है, उसने 600 सेट्स बनाए हैं किस ईयर में? थर्ड ईयर में। 700 सेट्स बनाए उसने सेवेंथ ईयर में। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। तो इसमें यार एक चीज बात बोली गई है, उन्होंने बोला कि ऐसा मान लो, एज्यूम कर लो कि जो प्रोडक्शन हो रहा है हर साल बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। तो यार एक बात बताओ, अगर हर साल फिक्स्ड नंबर का प्रोडक्शन होगा तो वो क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो भाई वो तो एक भी बन गई ना। अब बात सुनो, जैसे उन्होंने बोला कि थर्ड ईयर में उन्होंने कितने बनाया, अब देखो थर्ड ईयर को मैं थर्ड टर्म से नोट कर रहा हूँ। तो A3 इक्वल टू क्या हो गया, 600 सेट्स है ना। उसने बोला ना 600 सेट्स इन दी थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर को मैंने किससे नोट कर दिया, थर्ड टर्म से। और 700 सेट्स इन दी सेवेंथ ईयर, तो सेवेंथ ईयर में कितने हो गए, 700। ठीक, इतना तो आपको क्लियर आ गया। मतलब जो मैं ईयर है ना, जैसे थर्ड ईयर था उसको मैंने थर्ड टर्म से नोट कर दिया, सेवेंथ ईयर था उसको सेवन टर्म से नोट कर दिया। अब इस टर्म से क्यों डिनोट किया, क्योंकि भाई उसने साफ साफ बोला एज्यूमिंग दैट, मान लो द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब एक फिक्स नंबर से, यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। तो हर साल एक फिक्स नंबर है जिससे वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा गया है द प्रोडक्शन इन दी फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन बताना है, मतलब हमें A1 बताना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट ईयर मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, प्रोडक्शन इन दी टेंथ ईयर। अब टेंथ ईयर का मतलब क्या बताना है, A10। ठीक, टेंथ ईयर का प्रोडक्शन बताना है, मतलब 10 टर्म बतानी है। द टोटल प्रोडक्शन इज फर्स्ट 7 ईयर। अब फर्स्ट 7 ईयर का टोटल प्रोडक्शन बताना है, तो मतलब हमें A7 बताना है। या आप ऐसे भी समझ लो कि वो क्या कह रहा है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो वो तो S7 की बराबर आ जाएगा। तो घुमा फिरा के बात चलो S7 ही फाइंड करना है। ठीक, तो चलो हम फर्स्ट वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे, कैसे होगा। अब जैसे A3 लिखा हुआ है, A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 2D इक्वल टू 600। ये मैंने कैसे लिख दिया, देखो nth टर्म का आपका फॉर्मूला पता है क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। ये तो n टर्म का फॉर्मूला हो गया। अब मान के चलो मुझे थर्ड टर्म का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, थर्ड टर्म मतलब A3, तो a प्लस एन की 2 आ जाएगा, 2 माइनस वन डी, तो a प्लस डी। ठीक है, तो a प्लस डी आएगा। हाँ थर्ड टर्म है, सॉरी सॉरी, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, तो a प्लस टू डी। तो यहाँ थर्ड टर्म था तो a प्लस टू डी हो गया। अब जैसे यहाँ 7 टर्म है तो आप 7 टर्म निकाल लोगे, तो 7 टर्म में क्या होगा, 7 माइनस वन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, a प्लस 6d इक्वल टू 700। ये अपनी पहली इक्वेशन है, ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक है, अब देखो a प्लस 2d इक्वल टू 600 और a प्लस 6d इक्वल टू 700। ये नंबर 1 हो गई अपनी, ये नंबर 2 हो गई। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक, और एक बात ध्यान रखना, हमें क्या क्या फाइंड करना है, A1 फाइंड करना है, इसको दिमाग में स्टोर कर लो। A10 भी फाइंड करना है और S7 फाइंड करना है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, इससे ये कट गया। 2 में से 6 जाएंगे तो माइनस 4d, और 600 में से माइनस 700 जाएंगे तो माइनस के 100। तो d की वैल्यू माइनस 100 बाई माइनस 4, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया है। अब हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है हमारी, ये रही। तो a प्लस 2d की वैल्यू 25, 600, a 25 टू जो 50, 600, a इक्वल टू 600 माइनस 50, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 550। तो भाई ये तो हमारी किसकी है, ये प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन है। ठीक है भाई, तो ये अपनी क्या है, फर्स्ट टर्म है। और आप एक दिमाग लगाओ, देखो कॉमन डिफरेंस कितने का है, 25। अगर आप नोटिस करो तो थर्ड ईयर का जो था वो 600 था। ठीक है, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन्थ ईयर का कितना था, 700। अब देखो यहाँ अगर मतलब कॉमन डिफरेंस 25 का आ रहा है, तो यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो 625 हो जाएंगे,
यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे 25 और बढ़ा देंगे तो 650, यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे 25 बढ़ा देंगे तो 675। इतनी बात पकड़ में आ गई। तो यहाँ भाई ऑब्वियसली बात है 7th ईयर का 700 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का अपना कितना आ गया 550। तो हमने क्या निकाल लिया है, हमने A1 निकाल लिया है। अब हम A10 भी निकालेंगे और S7 निकालेंगे, लेकिन दूसरे पेज पे। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। दी प्रोडक्शन इन दी 10th ईयर। 10th ईयर का प्रोडक्शन फाइंड करना, मतलब A10 फाइंड करना है। तो A10 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 9D। अब A की वैल्यू मैंने वहां से पीछे से कॉपी कर ली थी, तो 550 हो गया। 9D की वैल्यू 25। 550 25 का 9 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 775। तो भाई मतलब जो 10th ईयर का प्रोडक्शन रहेगा वो कितना रहेगा 775। ठीक। अब थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में क्या दिया, टोटल प्रोडक्शन। किसका, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। फर्स्ट 7 ईयर का टोटल प्रोडक्शन ये लो। तो S7 फाइंड करना है। देखो SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A प्लस N-1D, ये फॉर्मूला होता है। एक और होता है SN इक्वल टू N/2 A प्लस AN। तो यार मैं तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करने वाला हूँ। क्यों, देखो यार S7 फाइंड करना है ना, तो क्या होगा 7/2 A प्लस A7, यही होगा ना। और अपने पास A7 की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी, कितनी है 700। अपनी तो व्यवस्था बन गई, और A की भी वैल्यू दी हुई है। तो देखो S7 की जगह क्या करेंगे, S7/2। अब A की वैल्यू कितनी है अपने पास, A की वैल्यू है 550 प्लस A7 की वैल्यू कितनी है 700। ठीक। अब देखो 7/2 ऐड कर दो, 7 5 12 50। अब इससे इसको डिवाइड देंगे तो 2 6 12 25 इंटू 7। 7 का अगर 625 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4375 करके देख लेना। तो भाई अगर आप शुरुआत के 7 ईयर्स को अगर सम करोगे तो आपके कितने सेट्स टीवी के सेट्स हो जाएंगे 4375। और इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।